दोस्तों आज है 2 फरवरी 2022 और 2 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के शहर नीलोखेड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुल 13 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नीलोखेड़ी नगर पालिका द्वारा शहर में विभिन्न स्तर पर अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में 13 ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति की गई है ताकि स्वच्छता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा सके। अब दोस्तों इन ब्रांड एम्बेसडरों के नाम जान लेते जो इंपॉर्टेंट है। सतनाम आहूजा, शंकुतला आहूजा, नरेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, आशीष सिंधवानी, राजू आनंद, मुखलराज आहूजा दोस्तों, अजय वर्मा, राजेश दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको ये 13 नंबर याद रखना है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला पूरे भारत देश में और हरियाणा ने इसमें 1745 अंक का स्कोर किया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरीदाबाद ने 3 को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पैरालंपिक शूटर खिलाड़ी सिराज अंदाना हो गए और एसएस चौधरी और उद्योगपति एसएच बांगा को दोस्तों इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि बात करें सोनीपत नगर निगम की तो इसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए देवेंद्र सुरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पढ़ लेते हैं। और जबकि गुरुग्राम नगर निगम ने भी 3 को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, प्रिया राव और ये दोस्तों एमडी मनु देवांचो केडी के साथ पहले काम करता था। जबकि दोस्तों चंडीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए अभिनव बिंद्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में पश्चिम यमुना नहर के साथ कितनी नहर बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 2 नहर बनाई जाएगी। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। यमुनानगर के दादूपुर से हमीदा हेड तक पश्चिम यमुना नहर के साथ साथ छोटी नहर बनाई जाएगी। इस परियोजना पर 274 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दादूपुर से हमीदा हेड तक 2 नहरें होंगी दोस्तों। एक की क्षमता होगी 6065 क्यूसेक जबकि दूसरी नहर की क्षमता होगी 17530 क्यूसेक दोस्तों। यह चैनल हमीदा हेड पर आवर्धन नहर से जुड़ेगा। इसके लिए आवर्धन नहर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। हमीदा हेड से करनाल के मुनक हेड तक करीब 67 किलोमीटर लंबी इस नहर की क्षमता दोस्तों 45 क्यूसेक से बढ़ाकर 6000 क्यूसेक की जाएगी दोस्तों आवर्धन नहर की। और करीब इस पर 600 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था नहर का या पानी का, उससे संबंधित एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए RTDS रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में अंशैल 2022 की सदस्यता प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो संजय सैनी ने। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुनानगर बीमा कंपनी के संजय सैनी ने भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। संजय सैनी ने भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो सन 1956 से आज तक कोई भी हासिल नहीं कर सका है। इन्होंने अंशैल 2022 की सदस्यता प्राप्त की है जो बीमा क्षेत्र प्राप्त की जाने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्हें अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में सम्मानित भी किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बैंक से संबंधित है तो इनसे मिलते जुलते कुछ हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में RBI बैंक ने नीरज चोपड़ा को डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान के लिए चुना था। और जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में करनाल से भूमि बैंक की शुरुआत की गई है। और नारनौल में दोस्तों एक वीर्य बैंक भी स्थापित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है।
और हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2 फरवरी को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 52वां स्थापना दिवस मनाया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हाल ही में 2 फरवरी को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों अब इस विश्वविद्यालय के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले इसका नाम पंजाब विश्वविद्यालय था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। दोस्तों अब इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और हाल ही में इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है और इसके कारक जीवाणु का नाम है क्लेबेसिलिया एरोजेंस। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र की भी स्थापना की गई। आपको यह भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार कितने एग्रोमोल बेचेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 4 को बेचेगी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं है क्या। किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश के 4 शहरों में बनाए गए एग्रोमोल को अब सरकार बेचेगी। सबसे पहले करनाल व पानीपत के एग्रोमोल की बिक्री की शुरुआत होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर सौदा अच्छा होता तो इसके बाद पंचकूला और रोहतक के एग्रोमोल को भी नीलामी की जाएगी। और दोस्तों बनाए किसने थे? तो हुड्डा सरकार के समय 2008 में दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा इन शहरों में स्थापित किया गया था किसानों के उत्पादों को बेचने के लिए। अब दोस्तों जिक्र हुआ था किसानों के उत्पादों की बिक्री से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड भी दोस्तों एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करते हैं मेगा फूड पार्क की। कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए 2008 में मेगा फूड पार्क की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। और हरियाणा में वर्तमान में 4 मेगा फूड पार्क है, डबवाली सिरसा, नरवाना जींद, शाह अंबाला और राय सोनीपत में। जबकि दोस्तों 2 और वर्तमान में बन रहे, कहां पर है? तो रोहतक और सोनीपत में। इन्हें मिलाकर दोस्तों कुल 6 हरियाणा में मेगा फूड पार्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सेलर एकेडमी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सेलर एकेडमी के साथ समझौता किया है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार की अगुवाई में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शशि भूषण भारती द्वारा और सेलर एकेडमी के कार्यकारी निदेशक जेफरी डेविडसन द्वारा दोस्तों इस एमओयू पर साइन किए गए हैं। इसके साथ दोस्तों दोनों संस्थान मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2017 में। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के शहर नीलोखेड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? तो दोस्तों कुल 13 को बनाया गया है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पश्चिम यमुना नहर के साथ साथ कितनी नहर बनाई जाएगी? दोस्तों 2 नहर बनाई जाएगी, जबकि आवर्धन नहर की दोस्तों अक्षमता बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में अनसहल 2022 की सदस्यता प्राप्त की है? तो संजय सानी ने दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 फरवरी को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 52वां दोस्तों, यहाँ पर 52वां आएगा। स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कितने एग्रोमोल बेचेगी? दोस्तों 4 है दोस्तों। कहाँ पर? सबसे पहले करनाल का बेचा जाएगा दोस्तों, फिर पंचकूला रोहतक का भी बेचा जाएगा और पानीपत का। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सेलर एकेडमी के साथ समझौता किया है? तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय दोस्तों 2017 में स्थापित हुई थी और दिनेश कुमार इसका नया वाइस चांसलर है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। पंजाब को चंडीगढ़ देने की योजना कब बनी थी? 1970 में बनाई गई थी।
जींद व करनाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल हुए थे? 9 जून 2015 को। हरियाणा में गुटखा उत्पादन पर कब रोक लगाई गई थी? 3 सितंबर 2015 को। फिल्मी अदाकारा जोहराबाई हरियाणा के किस जिले से है? अंबाला से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉर्ज थॉमस का शासन हरियाणा पर कब तक रहा था? 1799 से लेकर 1802 तक। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। 1824 में किसान विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, बाबू मुरलीधर ने कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में भाग लिया था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 को बालिका वर्ष कब घोषित किया गया था? 3 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है, राजा फतेह सिंह की विधवा रानी चांद कौर की मृत्यु कब हुई और थानेसर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? 1850 में। नेक्स्ट है, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था? 1591 में। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में ई व्हीकल को बढ़ावा देते हुए देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी लगाई जाएगी? तो पलवल में दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एचएसएससी की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई थी और नेक्स्ट सीईटी एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर आएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो असोदा में बनाया जाएगा दोस्तों ये। और ये असोदा पड़ता कहां पर? तो झज्जर में शायद है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की बेटी दिव्या सजीता ने गोवा में आयोजित हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। इसने फरीदाबाद से बिलोंग करती है दिव्या सजीता। नेक्स्ट है, हरियाणा की पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो गजेंद्र चौहान को दोस्तों। रोहतक में स्थापित है, 2014 में स्थापित हुई थी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान में 11वां संरक्षित कृषि आधारित आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में स्थापना हुई 369 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्य महिला आयोग द्वारा एक संयुक्त बेंच लगाई गई है? तो पंचकुला में दोस्तों, दोनों राज्यों की एक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुनील जागलान को नेपाल देश में किसने सम्मानित किया था? तो उमा रेग्मी ने दोस्तों। ये नेपाल देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य के राहुल सरोवा ने एशियन यूथ पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक है। सोनीपत से बिलोंग करते हैं राहुल। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो जीता दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस बीएसएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता मेडल मिला था? तो मुकेश यादव को दोस्तों अमित शाह ने दिया था। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस गांव में चेक डैम बनाया जाएगा? तो मुसनौता गांव दोस्तों महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? तो नीरज चोपड़ा के जीवन पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी? तो हिसार में बनाई जाएगी दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए 8 राज्यों का संयुक्त कार्यालय खोला गया है? तो पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो फतेहाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? तो उन्नति उड़ान दोस्तों रोहतक से बिलोंग करती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में दोस्तों। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।